नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका पे। जेएनयू पीजी 2026 का पोर्टल ओपन हो चुका है। डेट आपकी 15 जून तक है। ध्यान रखिएगा, 15 जून को रात के 10:59 पे आपका फॉर्म ऑफ हो जाएगा। उससे पहले ही अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने फॉर्म को भरूंगा और बताऊंगा कि कैसे भरना है। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को देखिए, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। भले ही थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 10th 12th का मार्कशीट चाहिए होगा। उसके अलावा यूजी का मार्कशीट चाहिए होगा, जो भी आपके पास मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप अपियरिंग में है तो कुछ भी नहीं चाहिए। यूजी के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और आधार कार्ड का लास्ट के 4 डिजिट चाहिए होंगे, और साथ ही साथ 10th का मार्कशीट पे सारी डिटेल्स रहती है। फोटो और सिग्नेचर चाहिए। जमा केवल फोटो और सिग्नेचर ही करना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत स्मूथ पोर्टल है, कहीं कोई भी ग्लिच नहीं आ रही है। आराम से जो है वो सारी चीजें आप कर ले जाएंगे। चले हम लोग फॉर्म भरे। हाँ चलो आ जाते हैं भाई। तो ये आपका पोर्टल है, देख लो भाई, jnue.jnu.ac.in। हमने नीचे जो है वो लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप फॉर्म को देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, आपका 1 ईयर भी स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान से देख लेना। जो सबसे ऊपर वाला पोर्टल रहेगा, अगर आपको 1 ईयर का नहीं भरना है तो आपको 2 ईयर वाले में फिल करना होगा। इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले पे। अब देखो यहां पे आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप, सारे डिटेल्स यहां पे दिए हुए हैं। 300 रुपया लगेगा अगर आप जनरल AWS या OBC से हैं। अगर आप ST SC या PWD से हैं तो आपको 150 रुपए देना होगा। यहां पे आई हैव डाउनलोडेड ई प्रोस्पेक्टस एंड रीड और सारी चीजें समझ चुका हूं, ये बात आप क्लिक करेंगे। एक बार पढ़ लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी आप कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका मामला आगे बढ़ जाएगा। मैंने ये सारा प्रोसेस यहां पे PPT के थ्रू कर लिया है, तो आप एक बार इसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां हमने क्या करा भाई, लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो लॉगिन करने के बाद हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहां पे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और पेमेंट, ठीक है। अब यहां पे जो है वो देख लीजिए, यहां पे आपका नाम जो है वो पहले से लिखा रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। आधार कार्ड का 4 डिजिट यहां पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मेल मतलब अपना जेंडर डालेंगे आप, ईमेल एड्रेस यहां पे पुट करेंगे, और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर। कोड में ध्यान रखना, कंट्री कोड होता है तो इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या दिख रहा है ना, सारी चीजें, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है यहां पे पुट करेंगे, किसी भी एक अलग इंसान का नंबर। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे लैंडलाइन नंबर आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एड्रेस आपको डालना है। परमानेंट एड्रेस यहां पे रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस नीचे में रहेगा। ध्यान रखिएगा, परमानेंट एड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आप फिल करेंगे, ठीक है। आपको यहां पे एड्रेस डालना है, यानी कि आप कहां से हैं, और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो क्या है वो भी आप यहां पे पुट करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहां पे हमें पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक आपका कैपिटल, कुछ स्मॉल, एक अल्फा न्यूमेरिक जो है वो आपको सेट कर लेना होगा। कुछ स्पेसिफिक कोड वगैरह भी @ या एंड इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड कंफर्म करेंगे, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे, आंसर डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करेंगे आप। सबमिट करने के बाद अब यहां पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही आगे बढ़ रहा है। अब इसको हम देखेंगे, यहां पे आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन डिटेल अभी पेंडिंग है, इमेज अपलोड पेंडिंग है, और पेमेंट पेंडिंग है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। आप क्या करेंगे, यहां पे वेरीफाई मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे और वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यानी सॉरी, पहले आपको OTP डालना पड़ेगा, आपके पास चला जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट करते ही आपके मोबाइल और ईमेल पे आराम से मैसेज चला जा रहा है। आप OTP 6 डिजिट का डालेंगे, आपको वेरीफाई करना होगा, आपका मामला आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही करेंगे आप, ऐसा आप पोर्टल आपको दिखने लगेगा। यहां पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक एक्सेस आपको मिल जाएगा। क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से वही डेटा आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ चीजें, नई चीजें ऐड करने के लिए। नई चीज क्या ऐड करेंगे आप, नेशनलिटी डालेंगे, इंडियन हैं आप तो वो डालिएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको डालना है यहाँ पे। उसका राज्य क्या है, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ये भाई तीनों जगहों पे हो गया है, BHU में भी, DU में भी, JNU में भी, BBAU में भी, हर जगह पे अब कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं है। CUET PG में जो आपने डाला था वही आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या आप PWD से हैं तो यस, तो यस है तो यस, वरना नो। डायबिटिक हैं, यानी कि आप शुगर के मरीज हैं, या फिर डिफेंस पर्सनल से हैं, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, आपके पिताजी, माताजी,
डिफेंस में रहे हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं आप, या फिर साथ ही साथ विच एरिया डू यू बिलोंग टू, ठीक है, आप रूरल से हैं, गांव से हैं, या फिर शहर से हैं, अर्बन या रूरल, वो सिलेक्ट करना है। उसके अलावा इनकम ग्रुप आपका क्या है, पर मंथ का आपको बताना है, यानी कि अगर मान लो आपका 1 लाख के आसपास होगा, ठीक है, 1 लाख के आसपास अगर आपका होगा तो आपको क्या करना होगा भाई, ठीक है, 1 लाख के आसपास होगा तो 6,000 से ऊपर का आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 72,000 होगा तो उससे नीचे का सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। बीपीएल से हैं आप, बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हैं तो यस, वरना नो करेंगे आप। और साथ ही साथ क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का आपको डेप्रिवेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो यस आपको करना है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यस कर देना, बाकी मिले ना मिले वो चीज आगे का देखा जाएगा, ठीक है। आपने स्कूलिंग कहां से करी है, 1 से 10th तक आपने कहां से पढ़ाई करी है वो आपको डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां तक हमने भर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा विचार करिएगा, ठीक है, विशेष तौर से हिस्ट्री वाले बच्चे, क्योंकि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप केवल पहला ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी। जैसे ही आप हिस्ट्री का चूज करते हो वैसे ही ये दोनों जो है वो, इन दोनों में फिल करने के लिए आपके सामने कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है, मॉडर्न और मिडाइवल गायब हो जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप पॉलिटिकल से हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा किसका कट ऑफ कम जाता है, पुराने कट ऑफ्स को देखिएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। बाकी जगहों पे तो नॉर्मली एक ही है, मान लो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप आराम से वही भरोगे, या फिर साइंस के भी जो केमिस्ट्री या फिजिक्स से भी है उनका भी केवल एक ही फील्ड ऑफ स्टडी होगा, तो उसमें कुछ चूज करने लायक है नहीं। अब यहां पे देखते हैं भाई, आपका यहां पे जो एलिजिबिलिटी है वो भी शो कर देगा। अगर आप 1 ईयर के लिए जा रहे हैं तो यहां पे आपका 4th ईयर होना चाहिए, यानी कि आपका एनईपी के थ्रू आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर का किया होगा, तो ही आपको 1 ईयर ग्रेजुएशन मास्टर्स करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हाँ एक चीज और है कि किसी किसी कोर्स में ही है, जैसे एमए इन हिस्ट्री में आपका 1 ईयर कोर्स नहीं लागू हुआ है, ठीक है, फिलॉसफी में लागू हुआ है, विमेन स्टडीज में लागू हुआ, बीएड जो है वो ये लोग करा रहे हैं, एजुकेशन में भी ये लागू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये जो है वो ध्यान रख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, अगर आपको विशेष हेल्प चाहिए हिस्ट्री वाले बच्चों को, तो एक बार जो है वो आप नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इधर किनारे में, इस साइड किनारे में यहां जो दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके एक बार हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री आप फिल करेंगे। हाँ, अब एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने चूज किया है तो यहां पे आपका पेपर कोड क्या था, तो वो आपको पहले ही दिख जाएगा, यानी कि किस पेपर कोड के थ्रू एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन मिलेगा, और उसका मार्क्स आपके पास जो भी होगा, रॉ मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, रॉ मार्क्स आपका 300 में से ही जो मिला है वो आपको यहां पे फिल करना होगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाता है तीनों डिटेल, 10th 12th और यूजी का डिटेल जो है वो हमें फिल करना होगा। तो क्वालिफाइंग एग्जाम नेम 10th जस्ट डाल देंगे, ठीक है। स्टेटस क्या है, पास हो चुके हैं आप, बिल्कुल, आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड क्या था, ठीक है। उसके अलावा नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम आप डालेंगे, लर्निंग मोड आप डालेंगे, रेगुलर है या डिस्टेंस है, ऑब्वियसली रेगुलर ही होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो ये इंडिया होगा तो इंडिया डालेंगे, स्टेट कौन सा था और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था ये आपको डालना है, कहां से आप पास आउट हुए इस चीज को ध्यान में रखना, पास आउट जहां से हुए वही आपको डालना है, क्योंकि उसी से आपका डेप्रिवेशन पॉइंट काउंट किया जाता है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको डालना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 ईयर का होता है, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स डैश साइंस डैश एसएसटी ऐसे करके आपको फिल करना है, और वहां का रोल नंबर डालेंगे आप। रिजल्ट मोड क्या था, सीजीपीए था या फिर मार्क्स था, वो आप फिल करेंगे। टोटल जो है वो ऑब्टेन्ड सीजीपीए क्या है, मैक्सिमम सीजीपीए क्या है या मार्क्स क्या है, और परसेंटेज कितना बना है वो भी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपका सीजीपीए में मिला है तो आपको किस तरीके से कन्वर्ट करने का वहां पे ऑप्शन दिया हुआ, उस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। जनरली 10 से मल्टीप्लाई या फिर 9.5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 12th का देख लेते हैं, 12th का भी सेम तरीका रहेगा आपको, क्लास 12th पास, यूनिवर्सिटी का नेम यानी कि आपका बोर्ड का नेम, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, लर्निंग मोड क्या था, कहां से आपने पास आउट किया, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहां भी वही डिस्ट्रिक्ट भरेंगे आप जहां से आपने 12th करा है, वो कॉलेज जहां पे है उसका। अगर आपका इग्नू वगैरह से मान लो यूजी वगैरह हुआ है तो आप फिर अपने जगह का भी डाल सकते हैं, या फिर आपका रीजनल जो सेंटर होगा वहां का आप डालेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, ड्यूरेशन क्या था, तो 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, आप देख लेना, कोई इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहे हैं वो आप भरेंगे, इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री, या फिर इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस फिजिक्स, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। मार्क्स आपको डालना है, यानी कि आपका रिजल्ट मोड क्या था, सीजीपीए था या मार्क्स था, वो आप फिल करेंगे। अपना जो ऑब्टेन्ड है और मैक्सिमम है वो आप डालेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में जैसे ही बैचलर ऑफ आर्ट्स करा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ प्रोग्राम और
ऑनर्स नहीं है, बीए दिया हुआ, बीकॉम दिया हुआ, बीएससी दिया हुआ, बस उसको आराम से चूज करना। यहाँ पे पास स्टेटस में जैसे ही मैंने अपियरिंग डाला वैसे ही मेरे पास कोई भी डेटा नहीं मांगा गया। अगर मैं पास डालता तो फिर मेरा सेमेस्टर वाइज था या ईयरली था, वो हमको डेटा यहाँ पे पुट करना पड़ता। ठीक है, कितने परसेंटेज मार्क्स आई, क्या आया, वो सब चीजें, कहां से आपने पास आउट करा है, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम क्या था, लर्निंग मोड क्या था। अब यहाँ पे अगर मान लो डिस्टेंट है, यूनू वगैरह से है तो आप डिस्टेंट डालेंगे, अगर रेगुलर है तो रेगुलर। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, आप मतलब जो भी जहां से आपने पास आउट किया है वो डालेंगे, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहां से आपने पास आउट करा, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज वो कहां है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ड्यूरेशन कितना था, तो 3 ईयर ऑब्वियसली या 4 ईयर होगा आपका, और साथ ही साथ सब्जेक्ट आप डालेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे पेपर का नाम नहीं डालना है, जो आपका मान लो साउथ ईस्ट एशिया आपने पढ़ा या फिर जो है वो कंपैरेटिव इंग्लिश पढ़ लिया, कुछ भी इस तरीके का पेपर का नाम नहीं, बल्कि सब्जेक्ट का नाम, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके का नाम आपको डालना है। ठीक है, और उसके अलावा रोल नंबर आप यहां डाल सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन आ रहा है, अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने बीएड करा हो, अगर आपने एमए करा हो, कोई भी एक डेटा यहां पे पुट कर सकते हैं। अगर आप खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जेएनयू ग्रुप डिटेल का है कुछ, यहां पे ध्यान दे लीजिए भाई, आप एक वार्ड हैं, यानी कि आप रेगुलर जेएनयू एम्प्लॉय के वार्ड हैं, यानी आपका टीचर, आपके पिताजी या माताजी टीचर या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, आपके पिताजी या माताजी ही, और कोई नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। विजिबल मार्क ऑन द बॉडी, मान लो कि जैसे यहाँ पे आपका तिल है, यहाँ पे कुछ तिल है, यहाँ पे मस्सा है, यहाँ पे कटा हुआ, कुछ भी कहीं भी विजिबल होना चाहिए, वो आप यहाँ पे डालेंगे उसका। उसके अलावा क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो यस वरना नो, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं तो यस वरना नो, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू। ठीक है, और क्या आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपके लिए अलग से कोटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं तो यस और नो भर देंगे वहां पे। उसके अलावा फादर का ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन आपको डालना है, पिताजी जो है वो 10th किए हैं, 12th किए हैं या इलिटरेट हैं, जो भी हैं वो आप डालेंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका एनुअल इनकम क्या है, मदर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अदर्स आप डाल सकते हैं अगर आप उनका जो है वो ऑक्यूपेशन होम मेकर हैं तो। ठीक है, उसके अलावा लेस देन 1 लाख यानी कि जो भी उनका एनुअल इनकम हो वो आप डालेंगे। पर्टिकुलरली जो भी चीजें उसको वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे कंफर्म डिटेल दोबारा से चेक करने को आएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल करके उसको दोबारा सुधार सकते हैं। हर एक स्टेप को थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो उसको सुधार लीजिएगा, वरना फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, वहां भी आपको मौका मिलेगा चेंज करने को, लेकिन हर चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सावधानी से भरिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे फोटो फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। ठीक है, तो या फोटो आपका जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। फोटो का साइज जो है वो 10 KB से 200 KB, फोटो का डायमेंशन 3.5 टू 4.5 और 3 KB से 30 KB आपका सिग्नेचर रहेगा, और इसका डायमेंशन 3.5 टू 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फोटो आपका नॉर्मली यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, फाइल को चूज करेंगे और सिग्नेचर को चूज करके आपका मामला आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। सबमिट डॉक्यूमेंट करेंगे, अब यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे नाम रहेगा, नेशनैलिटी 2 ईयर प्रोग्राम के लिए आप भर रहे हो, कैटेगरी आपका ये है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, बीपीएल भी नहीं है, तो आपका पेमेंट 300 रुपए होता है भाई। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे आप। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद आपका यहाँ पे नाम दिख जाएगा और यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा। पे नाउ करेंगे, पे नाउ करने के बाद आपके पास एसबीआई मॉब्स का जो है वो डिटेल आ जाएगा। यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर आपका एसबीआई ब्रांच कैश और चेक से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई पूरी जानकारी जो कि हमने दे दी। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा स्टेप रहा हो जो कि हमने मिस करा है। आप भी अगर आप मिस कर दिए हो तो जाइए दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारियां हो जाए। बाकी देखो भाई, विजय पथ बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, दोबारा आ रहा है। 26 तारीख को हम दोबारा लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपको द हिस्टोरिका से जरा सी भी मदद मिली हो तो जाइए उस वीडियो को देखिए और वहां पे थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिए कि द हिस्टोरिका आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहा है। स्टेप बाय स्टेप जो हम कहते हैं कि भाई आपको तैयारी से लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक का काम करेंगे, वो काम हमने करा है या नहीं करा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स रह गए हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा,
मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस सारे क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर दूं और जवाब दे दूं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो कोई भी गलती ना करे। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।